Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 14 and we are discussing the spread of Indian culture to the other Asian nations or countries. तो अब तक हम पढ़ चुके हैं about the Central Asia, India, China, Tibet, India, Sri Lanka. We discussed and we started off with the Southeast Asia and we discussed few countries also, Cambodia and Champa. इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे सियाम और थाईलैंड, सुमात्रा एंड जावा, बाली एंड म्यांमार. तो इन नेशंस में कैसे हमारा इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. लेट अस स्टार्ट विद द सियाम और इसको बोलते हैं थाईलैंड. सो देखिए बहुत से स्टेट, देयर वर सेवरल स्टेट्स इन सियाम जो कि इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे थे. और ये भी बोला जाता है कि जो थाई स्क्रिप्ट है, देखो थाई यानी कि थाईलैंड की जो स्क्रिप्ट है वो इंडियन स्कॉलर्स की हेल्प से बनाई गई थी. बहुत से ट्रेडिशनल लॉज हैं इस कंट्रीज़ के जो आपके मॉडल ऑफ धर्मशास्त्रस जो हैं उनके अकॉर्डिंगली कंपोज किए गए हैं. फिर उसके बाद बैंकॉक में आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे और उसमें बहुत से इमेजेस ऐसे हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं रामायणा के बारे में. ठीक है. सो इस तरह से आपको सियाम या फिर थाईलैंड में इंडियन कल्चर मिला. नाउ टॉकिंग अबाउट सुमात्रा एंड जावा. सो जो मलय आर्कीपेलागो है वो इम्पॉर्टेंट लिंक था इंडिया और फार ईस्ट के बीच में. तो भारत और दूसरे ईस्ट नेशंस के बीच में क्या एक कनेक्टिंग लिंक थी? मलय पेनिनसुला या फिर मलय आर्कीपेलागो. ओके. बहुत से हिंदू किंगडम्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे 5th to 15th सेंचुरी एडी के बीच में. बहुत से हिंदू किंगडम्स, बहुत से इम्पॉर्टेंट हिंदू किंगडम्स जो आपके सुमात्रा आइलैंड है ना, वहाँ पे फ्लरिश कर रहे थे. एंड वन ऑफ देम इज़ श्रीविजया. ये जो रीजन है इट वाज अ वेरी गुड ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी. फिर सब्सिक्वेंटली श्रीविजया किंगडम ने बहुत ही अच्छे पावरफुल मैरीटाइम और कमर्शियल पावर्स जो है वो एस्टैब्लिश किया. एंड इट इज़ नोन एज द शैलेंद्र एम्पायर, एक्सटेंडिंग इट्स वे ओवर द नेबरिंग लैंड्स ऑफ जावा, बाली, बोरिनियो और एंड ओवर द कंबोडिया. तो इस तरह से ये स्प्रेड हुए. जो इनका रूलर्स थे शैलेंद्र रूलर्स थे, दे वर महायान बुद्धिस्ट. तो इन्होंने इसी वजह से इस रीजन में बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया. इन्होंने काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो हैं, कोऑर्डिनेटेड रिलेशंस रखे इंडियन किंग्स के साथ, जैसे कि बंगाल में जो पालास थे, चोलास थे तमिलनाडु में, क्योंकि यही नेबरिंग थे ना इनके. ये रीजन है, यहाँ पे रूल कर रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे क्लोज है बंगाल और यहाँ पे साउथ इंडियन किंग्स है ना. दो ही अच्छे यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ अच्छे उन्होंने रिलेशंस रखे. फिर राजा चोला उन्होंने शैलेंद्र किंग को अलाउ किया टू बिल्ड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन नागापट्टिनम. उनके जो बेटे हैं राजेंद्र, ही कॉन्क्रेड हिज किंगडम फॉर सम टाइम्स एंड लेटर दे बिकेम इंडिपेंडेंट ऑल्सो. शैलेंद्र एम्पायर कंटिन्यूड टिल इंटैक्ट टिल 11th सेंचुरी एडी. फिर टॉकिंग अबाउट जावा, एक हिंदू किंगडम था वो एस्टैब्लिश किया गया जावा में अर्ली 4th सेंचुरी में. सेंट्रल जावा अरोज द किंगडम ऑफ माथाराम विच बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर. तो आप देख सकते हो उस वक्त पे हिंदू रिलीजन कल्चर वहाँ पे स्प्रेड हो रहा था, है ना. एंड इट वॉज कॉन्कर्ड बाय शैलेंद्रास ऑफ सुमात्रास लेटर ऑन. 9th सेंचुरी तक शैलेंद्रा का पार्ट रहा. फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल गई. ठीक है. इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि आर्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से शैलेंद्र के रूल में यहाँ पे फ्लरिश हुआ था. सबसे फेमस इंडो जावा आर्ट इज़ बोरो बुंदूर, जिसको लाइक विच वॉज बिल्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ शैलेंद्रास. ये हिल के टॉप में है सिचुएटेड. यहाँ पे 9 सक्सेसिव टेरेंसेज हैं क्राउंड बाय बेल शेप्ड स्टूपास एट द सेंटर ऑफ द टॉप मोस्ट टेरेस. ओपन गैलरीज हैं, बैस रिलीफ्स हैं. और यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ के इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बुद्धा की लाइफ के इंसिडेंट्स मिलेंगे. ठीक है. लोअर पार्ट्स जो डेकोरेशन का, लोअर पार्ट्स में काफ़ी अच्छा रिच डेकोरेशंस हैं, अपर पार्ट थोड़ा प्लेन है. बोरोबुदुर इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन epic in stone and the most wonderful Buddhist stupa in the world. In the 12th century, Eastern Java with
Kadiri as the capital developed into leading kingdom of Java. 13-14 centuries में golden age बोला जाता है जावानीज कल्चर में के बारे में, ठीक है. Indian art and literature that flourished in Java to an extent unknown elsewhere, and स्टिल बहुत से आपको देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, उनके रूइंस मिल जाएंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि संस्कृत पे बेस्ड है, लैंग्वेजेस जो कि आपको मिलती है इस रीजन में वो अभी भी मिलती है. रामायण महाभारत बहुत ही पॉपुलर थे, इवन टुडे फर्निश द थीम ऑफ देयर पॉपुलर शेडो प्ले. फिर जब माजा पहित का जो है फॉल हो गया, उसके बाद से ही जावा में जितने भी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ थे वो फॉल डाउन होने लगे. नाउ टॉकिंग अबाउट बाली. बाली हिंदू डायनेस्टीज़ के कंट्रोल में आया 6th सेंचुरी के आसपास. आइसिंग जो थे रेफर्स द प्रेवलेंस ऑफ बुद्धिज़्म इन द 7th सेंचुरी. तो यहाँ पे बुद्धिज़्म प्रिवेल कर रहा था. स्टोन, कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस इस आइलैंड से आपको मिल जाते हैं. ये बताता है कि किस तरह से इट वाज कॉलोनाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया. फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट बन गया ये जावा का. पीपल continued to be Hindus. Even today we find prevalence of caste system there as well. Talking about Myanmar, very close. So कल्चरल कॉन्टैक्ट जो है इंडिया और बर्मा के बीच में आज की डेट में जो म्यांमार हम बोलते हैं वो आपको अशोका के टाइम से मिलेगा, जब अशोका ने मिशनरीज़ भेजना शुरू करे थे. याद है, अशोका ने मिशनरीज़ भेजना स्टार्ट किए थे. मिशनरीज़ भेजे थे सो दैट दे कैन प्रोपगेट बुद्धिज़्म. बहुत से हिंदू किंगडम्स भी आपको बर्मा में एग्जिस्ट किए थे. पाली संस्कृत लैंग्वेज बर्मा में 13 सेंचुरी तक चली. बोथ हीनयान महायान बुद्धिज़्म आपको ये जो बर्मीज़ है वो फॉलो करते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. इसका मतलब ये है दस फॉर नियरली 1500 ईयर्स हिंदू किंग्स वर रूलिंग ओवर न्यूमरस आइलैंड्स ऑफ मलय आर्किपेलागो एंड ओवर द इंडियन एंड चाइना पेनिनसुला. Indian religion and Indian culture molded the lives of primitive inhabitants of these regions who were elevated to the higher plane of civilization. So इससे हमें पता चला कि देखिए किस तरह से आपकी जियोग्राफी, आपकी पॉलिटिक्स एंड टू एन सर्टेन एक्सटेंट पॉलिटिक्स में जो आप पॉलिसीज़ अप्लाई कर रहे हो है ना, वो इफ़ेक्ट करती हैं आपके कल्चरल स्प्रेड को, राइट. ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है. अगर सपोज़ यहाँ पे ये जो पेनिनसुला है यहाँ पे बड़ा सा पहाड़ होता, ठीक है, बहुत ही बड़ा, सपोज हिमालय इस रीजन में होता, तो क्या आज हम जो कल्चरल स्प्रेड यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में या फिर ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ है वो हो पाता? नहीं हो पाता, राइट. या फिर होता भी तो बहुत ही कम होता, राइट, क्योंकि ज्योग्राफी वॉज नॉट अलाउइंग दैट पर्टिकुलर कल्चर टू गो देयर. अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा ओपन रूट्स था, सी रूट्स था, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें फ्लरिश हो गई. सो इस तरह से ज्योग्राफी इफेक्ट करती है. फिर पॉलिटिक्स इफेक्ट करती है कि यहाँ पे जो राजा है वो जो रूल कर रहा है उसकी पावर कितनी है, उसका मन है टेरिटोरियल एक्सपेडिशंस का, उसका मन है कि यार इतना सी के ऊपर नेवी जो है डेवलप करो, उसको मेंटेन करो और वहाँ पे जाके रूल करो. ये बहुत मैटर करता है. उसके बाद पॉलिसीज़ कैसी हैं. हो सकता है कुछ राजाओं की पॉलिसीज़ ऐसी हो ही ना कि उनको एक हो सकता है सपोज जैसे कि अशोका की मानते हैं, ठीक है, अशोका ने इनिशियली कलिंगा वॉर के बाद सारी चीज़ें छोड़ दी, ठीक है, बुद्धिज़्म अप्लाई कर लिया. फिर उनका ये था कि हमें जो है मारा पीटी नहीं करनी है, एक्सपेडिशंस वैसे उस तरीके से वॉर के थ्रू नहीं करने हैं, ठीक है. तो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मिशनरीज़, है ना, कि अपनी चीज़ें स्प्रेड कैसे करो, मिशनरीज़ के थ्रू करो. तो इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा अपनी चीज़ें और कल्चर स्प्रेड करने का, राइट. तो पॉलिसी ऑल्सो मैटर्स in order to, you know, when we talk about the spread of Indian or any of the culture to another country, right. So this is it about this entire session, and this is it about this entire chapter in which we discuss the spread of Indian culture in other Asian countries. I hope you understood all of these points, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं.
देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।